हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए मैथ और फिजिक्स। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है गॉसिस थ्योरम। ये होता है गॉस की प्रमेय, जिसके अंदर जो टॉपिक आता है उसे कहते हैं घनकोण। सबसे पहला जो टॉपिक होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सॉलिड एंगल। ये आखिर होता क्या है? देखिए, सॉलिड एंगल होता है कि आप अब बाजार में जाते हैं और बाजार में जाते वक्त क्या लेके आते हैं, वहां से तरबूज लेकर के आते हैं। तो तरबूज वाला क्या करता है, आपको एक चाप लगा करके देता है। वो क्या करता है, चाप लगा करके देता है। तो उसके अंदर एक जो कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं, हम घन कोण कहते हैं। देखिए जरा, अगर समझाने की बात आ जाए तो यहाँ पे क्या बना दिया, ये अगर ऐसे करके एक शंकु बना दिया जाए ऐसे, तो ये अगर ऐसे करके एक चाप निकल आती है उसके अंदर से तरबूज के, तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं, हम सॉलिड एंगल कहते हैं, यानी कि घन कोण कहते हैं। इसकी देखिए डेफिनेशन को कैसे लिखा जाए, और चित्र की अगर बात की जाए तो चित्र देखिए जरा कैसे बनाते हैं इसका। ये कोई अगर गोला मान लिया जाए, इसका केंद्र क्या है, ओ है। इसका केंद्र ओ है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। यहाँ पर आर हो जाएगा इसकी रेडियस। यहाँ से अगर इसे मिलाया जाता है तो ऐसे करके क्या बन जाता है, एक चाप बन जाता है। ये इसे निकल आता है, जिसे शंकु के आकार का होता है। और यहाँ पर जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम घन कोण, यानी कि सॉलिड एंगल, जिसे प्रदर्शित करते हैं डी ओमेगा से अगर अल्पांश भाग है। कैसा भाग है, अगर अल्पांश भाग है, तो यह होता है सॉलिड एंगल, यानी कि घन कोण। यानी कि किसी भी, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो किसी भी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, किसी भी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को ही क्या कहते हैं, हम घन कोण कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे किसी गोलीय पृष्ठ के, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को ही, कोण को ही क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। कहते हैं तथा इसे, तथा इसे ओमेगा, किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। अगर ये संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर यानी कि घन कोण कहते हैं। ये होता है सॉलिड एंगल। देखिए जरा, और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर फॉर्मूले की बात कही जाए तो फॉर्मूला जो होता है, यहां पर लिख देंगे सूत्र। सूत्र सूत्र हो जाता है, अगर अल्पांश की भाग की बात हो रही है, क्या अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया जाए, केवल इसे क्या मान लिया जाए, अल्पांश क्षेत्रफल dA मान लिया जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो d ओमेगा ही इसका कोण बनेगा। अगर क्षेत्रफल अल्पांश है तो यहां पर हो जाता है dA अपॉन r स्क्वायर। ये होता है, देखिए जरा, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसका अगर मात्रक की बात की जाए कि घनकोण का मात्रक क्या होता है, तो यहां पे लिख देते हैं मात्रक। मात्रक होता है इसका स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है इसका मात्रक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
अगला जो टॉपिक होता है हमारा, और समझ लीजिए जरा यहाँ पर, जो अगर पूरे पृष्ठ की बात की जाती है यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात की जाती है, तो डी ओमेगा का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई होती है। यहाँ पे नोट में लिख भी सकते हैं, नोट, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का जो मान होता है, आंतरिक कोण का मान 4 पाई होता है, 4 पाई होता है। देखिए जरा, आप जानते हो कि अगर कोई वृत्त होता है, क्या होता है, वृत्त, अगर ऐसे करके कोई खींचा जाता है तो ये क्या बना दिया जाता है, वृत्त बना दिया जाता है। तो एक पूरा जो चक्कर लगाते हैं तो वो कितने का होता है, 360 का होता है, यानी कि 2 पाई होता है। लेकिन ये किस में होता है, गोला जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। वृत्त में और गोले में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि केवल वृत्त का तो क्षेत्रफल होता है, और जबकि गोले का क्या होता है, आयतन भी होता है। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और जबकि इसका जो क्षेत्रफल होता है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए आगे बात करते हैं, इसे इतने स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलते हैं अगले टॉपिक पर। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये समझ में भी आ गया होगा। यानी कि अगर इसे दोबारा से कहा जाए तो ये क्या है कि किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को ही, यानी कि गोले के कहां पर बनेगा, ये केंद्र पर, यहां पे लिख दोगे केंद्र पर, गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को ही क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, तथा इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, तो अगर अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हमने ऐसा माना कि पूरे तरबूज में से एक ऐसे करके चाप निकाल दिया जो कि छोटा निकाला है, यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल हो जाएगा, और जबकि इस पूरे का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, ए था। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये जब कोण भी कितना बनेगा, अल्पांश ही बनेगा, तो ये हो जाता है डी ओमेगा बराबर हो जाता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, आर स्क्वायर है इसकी, यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या है आर। यहाँ पर इसका मात्रक हो जाता है स्टेरेडियन, और मैंने लिखा है नोट में कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को ही क्या कहते हैं, 4 पाई। इसका जो मान होता है वो 4 पाई होता है। देखिए आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक होता है वैद्युत फलक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फलक, वैद्युत फलक। वैद्युत फलक इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक अब देखिए वैद्युत फलक की डेफिनेशन क्या होती है और ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जरा, हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। अगर यहाँ पे क्या मान लिया जाए, एक प्लस क्यू चार्ज मान लिया जाए और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज मान लिया जाए, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र से होकर वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ वह निष्कोणीय हो सकता है, यानी कि ये किसी भी कोण पर निकल सकती हैं पृष्ठ से। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं तो ये कैसे निकलती हैं, ऐसे करके प्रदर्शित होती हैं, यानी कि प्लस से तो निकलती हैं और माइनस में क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। औरों की अगर बात की जाए
तो ऐसे करके ये दिखाई देती हैं। इसमें तो क्या होती हैं, ये निकलती हुई प्रतीत होती हैं इससे, और जबकि इसमें क्या होती हैं, ये प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। ये होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, तो इनमें से कुछ बल रेखाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने पृष्ठ से कैसी निकलती हैं, अभिलंबवत निकलती हैं, यानी कि 90 डिग्री पर निकलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम वैद्युत फलस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फलस्क कहते हैं। इस प्रकार ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो वक्र भी कैसा बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, और जबकि चुंबक के बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ये खुला वक्र बनाती हैं। देखिए जरा, यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लस क्यू से तो निकलती है और माइनस क्यू में समाप्त हो जाती हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बंद वक्र हो, लेकिन एक ही वक्र की बात होती है कि इस पे ये कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। अगर ये ऐसा होता कि यही वाली बल रेखाएं इधर से इधर को भी आती तो तब तो बंद वक्र होता, लेकिन इस समय कैसा होता है, ये खुला वक्र होता है। देखिए जरा, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए वैद्युत फलस्क की, तो क्या होता है, ये यहां पे लिखोगे वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत, कैसी निकलेंगी, अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही, बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फलस्क कहते हैं। वैद्युत फलस्क कहते हैं। देखिए जरा, वैद्युत फलस्क क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, कैसा होगा, किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फलस्क कहते हैं। तथा इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर लिख देंगे इसे फाई ई से, ये होता है फाई और ये होता है ई, फाई ई से शो करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। देखिए जरा, ये इसका जो मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फलस्क। अब देखिए जरा, इसके चित्र पे अगर बात की जाए तो चित्र इसका कैसे बनता है। यहां पर मान लिया आपने, क्या है, ये एक वैद्युत बल रेखाएं हैं, इसमें क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये ऐसे करके निकल रही हैं। यहां पर वैद्युत क्षेत्र भी है, और इसमें क्या मान लिया, एक पृष्ठ मान लिया, ये वाला कोई काल्पनिक पृष्ठ है। अब इसका आपने क्या लिया, एक अल्पांश पृष्ठ लिया, ऐसे करके। अल्पांश का मतलब होता है छोटा पृष्ठ। ये ऐसे करके लिया है आपने, और जब ऐसे करके लिया है तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना मान लिया आपने, DA मान लिया। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ये डायरेक्शन हो जाएगी, E है। इसके बीच में जो कोण बनता है वो क्या बन जाता है, थीटा। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें ही रखा है एक काल्पनिक पृष्ठ, यानी कि कल्पना की जाती है उस पृष्ठ की, और इसका हमने ले लिया एक छोटा पार्ट, यानी कि DA, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो ये है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और DA के जो बीच कोण है वो क्या है, थीटा है। अब इसके अगर लिखना चाहो तो इसे कैसे लिखोगे, क्या, माना कि विद्युत क्षेत्र E में, विद्युत क्षेत्र E में एक काल्पनिक पृष्ठ का अल्पांश भाग
डी ए है, डी ए है, जिससे गुजरने वाला विद्युत फलक, जिससे गुजरने वाला विद्युत फलक, विद्युत फलक कितना हो जाता है? देखिए जरा, हमने क्या माना है, इसका क्षेत्रफल जो माना है वो अल्पांश माना है। कितना माना है? अल्पांश माना है। तो उससे विद्युत फलक भी कितना निकलेगा? अल्पांश डी का, जहां पे भी डी लग जाता है तो उसका मतलब है एक छोटा पार्ट। ये हो जाता है डी फाई ई, और बराबर होता है ई वेक्टर। ई वेक्टर का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे आ जाता है डी ए वेक्टर, यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल। अब देखिए, इसमें अगर संपूर्ण की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? संपूर्ण की। तो पहले क्या कर लो, इसका इंटीग्रेशन खोल लो, यानी यहाँ पे आ जाता है डी फाई ई, और जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आ जाता है? वहां पर कोस थीटा आ जाता है, जहां पर थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का कोण होता है। ये हो जाता है ई, और डी ए हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने अभी बताया है कि जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कोस थीटा आ जाता है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आ जाता है? साइन थीटा आ जाता है। ये होता है, देखिए, इसका फॉर्मूला। अब इसमें अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए करें, यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक कितना हो जाएगा? अब क्या करना पड़ता है? इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, और समाकलन का मतलब होता है सभी का योग, या फिर लगा सकते हैं हम समेशन भी। तो यहाँ पे क्या कर दोगे? इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाता है डी फाई ई, और बराबर जो प्राप्त होता है हमें वो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ई डी ए, और यहाँ पे हो जाता है कोस थीटा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि डी एक्स बराबर क्या प्राप्त होता है? एक्स प्राप्त होता है। और अगर हो डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? टी मिलता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये तो ई तो कहाँ पे है? सापेक्ष में है, तो इसका प्राप्त हो जाता है हमें फाई ई। ये होता है, देखिए। अब इधर इधर कितना मिल जाता है? इधर मिलता है ई डी ए और कोस थीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। इसे इतने स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, आगे चलते हैं। इसकी विशेष स्थिति, किस पे चलते हैं? विशेष स्थिति जो होती है इसकी। विशेष स्थिति, देखिए, पहली स्थिति में लिख लेंगे विशेष स्थिति। देखिए, पहली जो स्थिति होती है, तो यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा है? अभिलंबवत है। यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ अभिलंबवत हो, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ अभिलंबवत हो, तब थीटा बराबर कितना प्राप्त होता है हमें? यहाँ पर 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। इसे समझने की कोशिश कीजिए जरा। हमने क्या मान लिया? देखिए, इसमें कहा गया है कि यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा है? अभिलंबवत है। अब हमने अभी अभी पढ़ा है क्या विद्युत फलक क्या होता है? तो ये होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत कैसी गुजरेंगी? अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? विद्युत फलक कहते हैं। तो यहाँ पर
अपने हाथ की बात कर ली जाए कि ये दर्शाता है किसे, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दर्शा देगा। और इस पर क्या कर लिया जाए, एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की जाती है, यानी कि एक क्षेत्रफल की क्या कर ली जाए, कल्पना की जाए। तो इसके साथ ये कैसा है, इस समय कैसा है, यानी कि समांतर है, लेकिन इस समय कैसा होता है, अभिलंबवत होता है। तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो कैसी निकलती हैं, पृष्ठ से हमेशा लंबवत निकलती हैं। ये डायरेक्शन अगर मेरे मार्कर की बात कर ली जाए, जो ब्लैक वाला जो मार्कर है वो कैसा प्रदर्शित होगा, ऐसे करके डायरेक्शन दिखाएगा, जबकि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो मेरे उंगलियों को दिखाती है। वो कैसी डायरेक्शन है उसमें, तो एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में होने के कारण उसके बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। अधिकांश छात्रों को इसी में वो होता है, डाउट रहता है कि सर जब आपने कहा है यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा है, अभिलंबवत है, तो अभिलंबवत का मतलब तो समतल होना चाहिए यानी कि 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है। समझने की कोशिश कीजिए फिर से। यह होता है अगर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को मान लिया जाए और इसमें एक समतल पृष्ठ की कल्पना की जाए जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा है, अभिलंबवत है। जब इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इस पृष्ठ से, वो भी कैसी निकलेंगी, लंबवत निकलेंगी। तो उनके बीच जो कोण बनेगा, किस किस के बीच, हमारे जो उंगली जा रही है और इस मार्कर के साथ, मार्कर क्या है, ये विद्युत बल रेखाएं मान ली जाएं, तो इसके साथ जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनता है। और 0 डिग्री का बनेगा तो यहां पे लिख दोगे, तब थीटा बराबर कितना हो जाता है, 0 डिग्री। अब हम अगर विद्युत फलक की बात करें तो यहां पे कितना प्राप्त हो जाता है, यहां पर प्राप्त हो जाता है, तब हमें फाई ई बराबर प्राप्त होता है। यहां पर तो था ई और डॉट डी ए और कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को हमने जब हटाया तो क्या आया था, वहां पर कोस थीटा। जब थीटा की जगह कितना रखते हो आप, 0 डिग्री रखते हो, तो कितना प्राप्त हो जाता है आपको, यहां पे प्राप्त हो जाता है फाई ई, और बराबर होता है, इसका इंटीग्रेशन रहने दो अभी, और ये हो जाता है डी ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू जानते हो आप कितनी होती है, 1 होती है। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं इधर आ जाएगा फाई ई, और यहाँ पे क्या है, ई तो होता है, इसमें से बाहर निकल आएगा, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन, क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में। तो अंदर क्या बचता है, डी ए, और जो डी ए का इंटीग्रेशन करते हो तो कितना निकल आता है, ए निकल आता है। कितना निकल आता है, ए निकल आता है। तो यहाँ पर फाई ई बराबर प्राप्त होता है हमें ई ए। ये होता है, देखिए जरा किसमें, कि यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ अभिलंबवत हो तब थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये अभिलंबवत से करके यहाँ पे 90 डिग्री मत रखना, सही है। दूसरा पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट होता है कि यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ समांतर हो तब, अब के कितना निकलेगा यहाँ पे देखिए जरा, अब के कैसा है ये, अब क्या कहा गया है कि यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा हो, समांतर हो। तो समांतर है जब उसके साथ विद्युत क्षेत्र के साथ, लेकिन विद्युत जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ से कैसी निकलती है, हमेशा लंबवत निकलती हैं। यानी अगर इसकी कल्पना की जाए तो क्या है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दिखा रहा ऊपर की ओर, और इसमें क्या है, एक समतल पृष्ठ है। कैसा है, समतल पृष्ठ जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ समांतर है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर समतल पृष्ठ ऐसे करके होगा तो इससे लेकिन विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो कैसी निकलेंगी, इस समय ऐसे करके निकलेंगी, और जब ऐसे करके निकलेंगी तो ये तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दिखाता है और ये विद्युत बल रेखाएं हैं। तो इन दोनों के जो बीच कोण बनेगा, इन दोनों के जो बीच कोण बनता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। लेकिन आप समांतर करके ये मत रख लेना कि यहाँ पे कितना होगा, 0 डिग्री होगा, वो मैंने अभी अभी बताया है आपको। देखिए जरा, ये कह रहा है कि यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ समांतर हो, अगर मेरा हाथ कैसा है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दर्शाता है, और इसमें एक समतल पृष्ठ की कल्पना की जाए जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा है, समांतर है, लेकिन इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी वो हमेशा कैसी निकलती हैं, पृष्ठ से अभिलंबवत निकलेंगी। तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बनाएगा वो इस समय कितना बनना होगा, अब इसके साथ बनेगा 90 डिग्री का। कितने का बनता है, 90 डिग्री का। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा यहां से भी, और ये इसके लिए था, ना कि ऊपर वाले के लिए। तो यहां पर कितना हो जाता है, तब
थीटा बराबर कितना हो जाता है 90 डिग्री। यहाँ पे रखोगे जब तो कितना प्राप्त हो जाता है फाई ई और बराबर होता है, यहाँ पे रखो ये आ जाता है ई डी ए और कोस कितना हो जाता है 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू जानते हो आप कितनी होती है 0 होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है ई डी ए और गुणा में हो जाता है 0। यहाँ पर जब 0 आ जाता है तो फाई ई बराबर कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा है समांतर है तो उससे कोई भी विद्युत फलक नहीं गुजरेगा। इसके अगर चित्र पर बात कर ली जाए तो ये क्या है, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा है अभिलंबवत है। देखिए जरा यहाँ पे क्या मान लिया जाए, ये अगर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाती है। और ये कहा गया कि यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। और इसी में क्या मान लेते हैं, एक ऐसे करके एक समतल पृष्ठ मान लेते हैं ऐसे यहां पर। तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो भी कैसी निकलेंगी, इस पृष्ठ से अभिलंबवत निकलेंगी। और जबकि विद्युत क्षेत्र के साथ ये कैसा है समांतर है। तो विद्युत क्षेत्र जो था, जो हमारा विद्युत क्षेत्र था, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दर्शाते हैं ये, लेकिन इस पृष्ठ से कैसी निकल रही है इस समय अभिलंबवत निकल रही है। और जब अभिलंबवत निकल रही हैं लेकिन ये विद्युत क्षेत्र के साथ जो डायरेक्शन वो बनाती हैं कोण, तो वो कितने का हो जाता है 0 डिग्री का। यानी कि ऐसे करके ये निकलनी है विद्युत बल रेखाएं। और ये पहले से ही विद्युत क्षेत्र जो था वो उसी डायरेक्शन में था। और जबकि पृष्ठ को कैसा रखा गया है विद्युत क्षेत्र के साथ अभिलंबवत रखा गया, यानी कि इन दोनों के बीच जो कोण था वो 90 डिग्री था। किस किस के बीच, समतल पृष्ठ के और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के। लेकिन विद्युत जो बल रेखाएं हैं वो भी समतल पृष्ठ से कैसी निकलती हैं, हमेशा लंबवत निकलती हैं। और जब लंबवत निकलेंगी तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में होंगी, और डायरेक्शन में होंगी तो उन दोनों के जो बीच कोण बनता है वो कितने का बनता है 0 डिग्री। आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी ही वीडियो आपको मिल सके, यानी कि प्रोवाइड हो सके। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।